जो हालात पूरी दुनिया के अंदर चल रहे हैं ये आप सबके सामने हैं। इंसान और इंसानियत, हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है, हमारी सबकी जातियां अलग हो सकती हैं, हमारे इबादत करने के तरीके अलग हो सकते हैं, हमारी परंपराएं अलग हो सकती हैं, हमारे पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान का और इंसानियत का धर्म है। भारत में रहते हैं तो हम सब भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। आज सबसे ज्यादा जरूरत इसी बात की है। हम एक दूसरे की पहचान, हमारी शनाख्त एक दूसरे की भारतीय होने की शनाख्त होनी चाहिए। जब हिंदुस्तान से बाहर जाते हैं, हिंदुस्तान से बाहर जाते हैं, हज करने जाते हैं या कहीं दुनिया में जाते हैं, तो सबसे पहले इमिग्रेशन पर हमसे ये पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है। फिर उसके बाद ये पूछा जाता है कि आप कौन से देश से आए हो। हमारा धर्म नहीं पूछा जाता, हमारा देश पूछा जाता है। इसलिए आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। भारत हमारा विश्व गुरु बने, उसके लिए हमें आगे काम करना है और सबको मिलकर इसी पर आगे लेके चलना है। अभी मैं, चूंकि भाईचारे का संदेश की बात है, मैं आपको बता दूं, अभी मेरा पिछले साल मौलाना मेराज हसन कांदिलवी ये बैठे हुए हैं। पिछले साल हम यहां से, हमारे बड़े भाई हैं परमार्थ निकेतन आश्रम ऋषिकेश के अंदर स्वामी चिदानंद सरस्वती, उनका जन्मदिन था। हमारा उनके साथ बहुत पुराना संबंध है, तो हमने सोचा कि हम स्वामी जी को क्या भेंट ऐसी करें जिससे कि स्वामी जी और सब लोग खुश हों। तो हम लोग यहाँ से मौलाना और तमाम दिल्ली के बड़े और उलमा को सबको लेकर, मौलाना अहमद वदनी और तमाम सारे उलमा दारुल उलूम देवबंद से, तो 100 बच्चों को लेकर हम यहाँ ऋषिकेश पहुंचे। ऋषिकेश में स्वामी चिदानंद जी ने हमारा सबका स्वागत किया। मैं ये बात इसलिए बताना चाह रहा हूं कि भाईचारे की इससे बड़ी मिसाल कोई और हो नहीं सकती। जब वहां पहुंचे मदरसे के 100 बच्चे, तो परमार्थ निकेतन, जो कि वो भी गुरुकुल है, बच्चों का बहुत बड़ा आश्रम है, जहां पर कई हजार बच्चे गुरुकुल में पढ़ते हैं। जिस तरह से हमारे मदरसे के बच्चे तलाबा कहलाते हैं, इसी तरह से गुरुकुल के बच्चों को ऋषि कुमार कहते हैं। तो ऋषि कुमार और मदरसे के तलाबा जब वहां पहुंचे, हमारे बच्चे, मदरसे के बच्चों ने पहली बार किसी आश्रम को देखा था, ऋषिकेश पहली बार गए थे। जब वहां पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने जो इस्तकबाल किया बच्चों का और सब लोगों का, और उसके बाद वो बच्चे एक ऋषि कुमार, एक मदरसे के तलबा के साथ हमने जोड़ दिया। हम 3 दिन वहां रहे ऋषिकेश के अंदर। गंगा के घाट के किनारे प्रोग्राम करते थे, एक्सचेंज प्रोग्राम करते थे। मदरसों के बच्चे, गुरुकुल के बच्चे जब पहली बार मिले हैं, उन्होंने जिस तरह से देखा माहौल, जिस तरह से भाईचारगी हमारी देखी, जिस तरह से मेल मिलाप देखा, एक दूसरे को समझने का मौका मिला। क्योंकि वो बच्चे जो आने वाले मदरसे के बच्चे थे, इमाम होने वाले हैं मस्जिदों के, वो गुरुकुल के ऋषि कुमार जो आने वाले मंदिरों के पुजारी होने वाले हैं, उनके बीच में जो समन्वय, जो आपसी माहौल बना 3 दिन में। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि 3 दिन के बाद का जो मैं वाकया बताना चाहता हूं कि 3 दिन के बाद जब हम वहां से विदा होने लगे ऋषि कुमार और वहां मदरसे के बच्चे, जब हम बसों में बैठने लगे, तो एक एक बच्चा ऋषि कुमार जो गुरुकुल का, चूंकि वो बच्चे के साथ उसकी 3 दिन के अंदर दोस्ती ऐसी हो गई थी, वो उसे खिलाता था, सुलाता था, ले जा रहा था। देखो ये हमारी पूजा यहाँ ऐसे होती है, देखो ये गंगा घाट है हमारा, ऐसा होता है, ऐसा हमारा गुरुकुल है। 3 दिन की जब दोस्ती ऐसी थी, तो मैं आपको, ये मौलाना बैठे हैं, मैं उस दृश्य को आज तक नहीं भूल पाया कि जब हम बसों में बैठने लगे, एक एक ऋषि कुमार, एक एक मदरसे का बच्चा आंसुओं से रो रहा था, आंसुओं से रो रहा था।
आप सोचिए कि वो दोस्ती, वो जीवन भर की उनकी दोस्ती हो गई। अब हम क्या, अगली बार चूंकि कोरोना वायरस हो गया, हालात बदल गए, लेकिन अब हम बहुत जल्दी, अब उसके बाद फरवरी तक हम जो है उन्हीं ऋषि कुमारों को, बच्चों को लेके मैं आश्रम के देवबंद के मदरसों में लेके आने वाला हूं। 3 दिन उनको फिर वहीं रखेंगे, इसलिए उनको भी पता चलना ही हमारे मदरसे कैसे होते हैं। हमारा मकसद, हमारा कहने का तात्पर्य यही है कि हम सब एक हैं, हम में कोई फर्क नहीं है, हमारा सबका खून एक है, हमारा डीएनए एक है। हमें किसी के धर्म को खराब नहीं कहना है। हमारा दीन क्या कहता है? लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मेरा दीन मेरे लिए। मुझे अधिकार नहीं है मैं किसी के दीन को खराब कहूं। इसलिए तुम दूसरों का सम्मान करोगे, वो तुम्हारा सम्मान करेगा। तुम एक प्यार करोगे, वो तुम्हें 10 गुना प्यार देगा। तो इसलिए हमें एक दूसरे का धर्मों का आदर सम्मान करना है, एक दूसरे की इज्जत करनी है। यही पैगाम सबसे बड़ा पैगाम है। एक बार क्या है, एक बार मैं आपको सुना दूं, भानु प्रताप जी, मैं एक बार, ये बात है तकरीबन 6 साल पुरानी, मैं कांचीपुरम साउथ में, मद्रास में कांचीपुरम, कांची मठ है, हजारों साल पुराना मठ, हिंदुस्तान का सबसे पुराना जो मठ है उसको कांचीपुरम कहते हैं। कांची के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके साथ मेरा बहुत संबंध था। एक बार उन्होंने मुझे कांचीपुरम बुलाया, तो मैं आपको ये बात इसलिए बताना चाहता हूं कि आपको भी मालूम हो। कांचीपुरम के अंदर जब हम मदरसे में बैठे, वो मठ में बैठा था, हजारों की तादाद में वहां पर शाम की पूजा के लिए सारे लोग स्वामी जी से मिलने और वहां पर आए हुए थे। हजारों की तादाद में मठ में लोग इकट्ठे थे। मैं स्वामी जी के साथ बैठा था। कांची के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती, हिंदुस्तान के सबसे बड़े शंकराचार्य। अब क्या होता है कि एकदम उसी के बगल में, मठ के बगल में एक प्राचीन मस्जिद, उस मस्जिद से जैसे ही लाउड स्पीकर से अजान की आवाज आई, मैंने क्या दृश्य देखा वो आपके सामने बताना चाह रहा हूं। कांचीपुरम हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मठ, हजारों साल पुराना। जैसे ही अजान की आवाज होती है, वो आरती वहीं रोक दी जाती है। आरती वहीं रोक दी गई, पिन ड्रॉप साइलेंट हो गया, सारे लोग खामोश हो गए। इस दृश्य को मैं देखता रहा और देखने के बाद, अजान होने के बाद, मैंने स्वामी जी से कहा, स्वामी जी अजान हो गई, अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं नमाज पढ़ने चाहता हूं। कहने लगे इमाम साहब जाइए। जब मैं वहां पर मस्जिद में पहुंचा, मस्जिद में जाके मैंने वहां के इमाम साहब को यह बात बताई कि मैंने ऐसे ऐसे अभी मठ के अंदर ये दृश्य देखा है। तो वहां के इमाम साहब ने कहा कि इमाम साहब, ये तो यहाँ की परंपरा है। जिंदाबाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें एक दूसरे का सम्मान करना होगा, एक दूसरे से प्यार करना होगा, नफरत को खत्म करना होगा। हमारा देश आज पूरी दुनिया के अंदर मैं जाता हूं, दुनिया की सारी पार्लियामेंट्स को अटेंड किया है मैंने। जो हिंदुस्तान जैसा, भारत जैसा कोई देश नहीं है। इसलिए हमारे सबको मिलकर इस भारत को आगे बढ़ाना है, प्यार मोहब्बत सबको मिलकर एक साथ चलना है। यही हमें पैगाम देना है, इसी पैगाम को आम करना है। हमको सब मिलकर इसी तरह से लेके चलेंगे तो यकीन मानना कि पूरे दुनिया के अंदर हमारा भारत एक दिन विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और इंशाल्लाह विश्व गुरु रहेगा। तो इसलिए हम सबको चाहिए कि हम सब एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे से प्यार करें। इसी पैगाम को आम करने के लिए यहाँ आया हूँ। बहुत लंबी बात यहाँ नहीं कहूंगा, क्योंकि वक्त का तकाजा है, वह मर्यादा वक्त की जिससे कि और लोग भी बोलेंगे, क्योंकि मुझे जल्दी जाना होगा। मैंने इसलिए आपके सामने अपनी बात भी रखी है। तो मैं मौलाना मेराजुल हसन कांधलवी से भी गुजारिश करूंगा, चाहे वो 2 मिनट के लिए ही बोले, मगर जरूर बोले, क्योंकि अभी हमें चूंकि मुझे अपने निर्धारित समय से वहां 6 बजे मेरा एक प्रोग्राम है, दिल्ली पहुंचना है। तो मैं लियाकत साहब का, भानु प्रताप सिंह जी का और तमाम यहाँ के जितने जिम्मेदारों का,
खासतौर पर प्रशासन का सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने जो सहयोग दिया, जिसकी वजह से आज ये कार्यक्रम हुआ। और इस पैगाम को मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम इसी तरह से प्रोग्राम, आज ये शुरुआत है, जगह जगह इस तरह से प्रोग्राम अगर होंगे तो ये नफरत का माहौल खत्म होगा, भाईचारे का पैगाम जाएगा। मैं इस मौके पर यह कहना चाहता हूं कि हमें जब भी इस तरह के कार्यक्रम किया करा करें तो लियाकत साहब, ये मेरी एक आपसे एक नसीहत है कि इस तरह के कार्यक्रम में इलाके के जो मंदिर हुआ करें, मंदिर के पुजारियों को जरूर बुलाया करें। इस तरह से अपने मदरसे वाले जब भी कोई कार्यक्रम करें, अपने इलाके के पुजारियों को, मंदिरों के पुजारियों को जरूर बुलाया करें। क्यों? उनको भी आपका पता चले, उनको भी आप सम्मान दो, वो भी आपको बुलाएं। तो मंदिर वाला मस्जिद वाले को बुलाए, मस्जिद वाला मंदिर वाले को बुलाए। ये दोनों एक्सचेंज प्रोग्राम होता रहेगा, आपस में प्यार बना रहेगा, नफरत इंशाल्लाह खत्म होगी। इसी अपने शब्दों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।